सिर्फ ट्विटर पे लिख देने से जनता को न्याय नहीं मिलेगा। जो गरीब कमज़ोर मजलूमों के साथ अन्याय हो रहा है, हमें उनके लिए उतरना पड़ेगा, किसानों के लिए उतरना पड़ेगा, विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। इसने लिखा है कि घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं द यूथ टीवी। हमारे साथ हैं आज एक ऐसी शख्सियत जो सभी लोग उनको जानते हैं, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख मसूद आलम खां, जो इस समय सपा में आ गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में बसपा से वो सपा में क्यों आए, क्या वजह थी उनसे। और बहुत बहुत बधाई आपको बसपा से सपा में आने की। शुक्रिया जावेद भाई। देखिए, मैं 14 साल बहुजन समाज पार्टी में रहा, ब्लॉक प्रमुख रहा, विधानसभा का 2 चुनाव लड़ा, कुछ मतों से हार गया, लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से बसपा में रहा। पूरे ज़िले में बसपा के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया। लेकिन 14 दिसंबर को देशव्यापी जो किसानों का आंदोलन है, जो किसान तीनों कृषि कानून बिल जो काले कानून के रूप में जाने जा रहे हैं, उसे वापस लेने के लिए एक दिन का वो उपवास रख रहे थे। तो हम जिस ज़िले से आते हैं, हमारा जिस विधानसभाओं से हम आते हैं, यहाँ 90% लोग किसान हैं, चाहे वो छोटे किसान हैं, चाहे मझोले हैं, चाहे बड़े किसान हैं। हमने भी एक दिन का उपवास, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष रखना चाहता था, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तो कुछ किसानों के साथ मैं अपने घर पर बैठ गया, उपवास कर लिया। ये बात बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदारों को अच्छी नहीं लगी कि आपने पार्टी की अनुमति के बगैर क्यों उपवास पर बैठ गए, और उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। तो जब उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, मेरी पहले से भी कुछ पार्टी में जो वर्तमान में पार्टी की पॉलिसियां थी, जो पार्टी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम के मिशन पर चल रही थी, आज उस मिशन से भटक गई है। हम अपने बहन जी तक तो मेरी बात सीधे नहीं पहुंचती थी, मैं कोऑर्डिनेटरों से बात कहता था कि ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्विटर पे लिख देने से जनता को न्याय नहीं मिलेगा। जो गरीब कमज़ोर मजलूमों के साथ अन्याय हो रहा है, हमें उनके लिए उतरना पड़ेगा, किसानों के लिए उतरना पड़ेगा, विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। हमारी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं चाहती है, या क्या उसकी मजबूरी है वो समझे, इसलिए मेरे मतभेद भी थे और उन्होंने आखिरकार मुझे पार्टी से निकाल दिया। फिर मैंने समाजवादी पार्टी 29 दिसंबर को लखनऊ में अखिलेश यादव जी के समक्ष ज्वाइन की है। क्या वजह थी कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही आपको ज्वाइन करना पड़ा? बहुत सारी पार्टियां हैं, AIM है, फिर उसके बाद आप तो देख लीजिए कांग्रेस है जो राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा है, आखिर आपने सपा ही क्यों ज्वाइन की? देखिए, सपा मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैं अखिलेश यादव जी से, उनके कार्यों से 5 साल जो किए गए प्रभावित हूँ। हम ही नहीं प्रभावित हैं, आप भी प्रभावित होंगे। आप जब गोंडा से लखनऊ इससे पहले जाते थे तो आप 5 घंटे में पहुँचते थे, आप गोंडा से बलरामपुर जाते थे तो 3 घंटे पहुँचते थे, आज 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, लखनऊ पहुँचते हैं, और 30 मिनट में बलरामपुर पहुँच रहे हैं। तो जो उनका जो विकास था, उनका जो काम था सर्व समाज के लिए, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे वो कमज़ोरों के लिए हो, किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, छात्रों के लिए हो, तो मैंने इसका समीक्षा की और मुझे लगा कि 5 साल का उनका जो बेहतर काम है, उनका कार्य है, उसके आगे पिछली किसी सरकारों का हो, बीजेपी की आप देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकारों को हमने देखा है, आपने भी देखा है, तो इसलिए सबसे बेहतर विकल्प के रूप में इस प्रदेश के लिए अखिलेश यादव सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में, एक लीडर के रूप में मुझे पसंद आए। देखा जा रहा है कि अभी 2022 का इलेक्शन चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है कि आपको टिकट कहीं से मिलने की उम्मीद है? देखिए, ये मेरा लीडर तय करेगा कि हम कहाँ से लड़ेंगे। बिल्कुल भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा है, लीडर ने कहा चुनाव लड़ाएंगे, और अब वो कहाँ से लड़ाते हैं, कैसे लड़ाते हैं, जो लीडर तय करेगा उसके सारे फैसले हमें मानेंगे होंगे। लीडर का हर फैसला मुझे मान्य है। मैंने समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, इसलिए मैं एक अनुशासित सिपाही की तरह समाजवादी पार्टी को लिए काम करूँगा। और 2022 में निश्चित तौर पर ये जनता की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि जिस तरह से बधाइयाँ हमारे पास आ रही हैं, लोग गुलदस्ते लेके आ रहे हैं, फूल मालाएं लेके आ रहे हैं, मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, लोग मुझे खैरमकदम कर रहे हैं, मुझे वेलकम कर रहे हैं और मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि जनता का मन समाजवादी पार्टी के लिए है, और निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में समाजवादी पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। अभी इस समय पंडित सिंह हो गए, सूरज सिंह हो गए, ये समाजवादी पार्टी से हैं, तो
और मेहनौन से देख लीजिए आपकी नंदिता शुक्ला जी हैं और कटरा से वैजनाथ दुबे जी हैं। तो यहाँ से तो आपको क्या लगता है कि टिकट मिलेगा? हमने कहा ये फैसला मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे छोड़ दिया है, ठीक है। वो उनका जो भी निर्णय होगा मान्य होगा। मैं किसी शर्त पर समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूं। मैं उनके कार्यों से, उनके व्यवहार से प्रभावित हुआ हूं। उन्होंने 29 तारीख को इतना सम्मान मुझे दिया, शायद 14 साल में मुझे बहुजन समाज पार्टी में नहीं मिला, ठीक है। तो इसके लिए नहीं है, मैं किसी शर्त पर समाजवादी पार्टी में नहीं गया हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा हम उसे मानेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से पहले आप कितने कार्यकर्ता आपके पास थे और कितने कार्यकर्ताओं के साथ आपने ज्वाइन किया है समाजवादी? देखिए, समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष को छोड़ दीजिए तो सारा तो बहुजन समाज पार्टी समाजवादी में शामिल हो गया। सारा दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पिछड़ा वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा 29 तारीख को आज जिसने भी लखनऊ में मौजूद था उसने देखा है कि ठीक है। तो सारे लोग तो चले गए। अब हिस्सा उसकी गिनती तो बहुत बड़ी है, गिनती हजारों की है, कार्यकर्ताओं की है, जो बूथ के पदाधिकारी थे, सेक्टर के थे, विधानसभा के थे, जिला के थे, मंडल के पदाधिकारी थे। इन सारे लोगों ने 29 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष ज्वाइन किया है और उनकी नीतियों, उनके कार्यों में आस्था व्यक्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और देखना आगे है कि ये आगे की कैसी भूमिका निभाते हैं, आगे क्या चुनाव 2020 के नतीजे कैसे आते हैं, कहाँ से इनको टिकट मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।